आइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का वर्ग दसवीं का नन हिंदी में जो आप लोग का अध्याय 4 ठेस, जिसका लेखक जो फणेश्वर नाथ रेणु है, इसमें चैप्टर का जो वीवीआई एमवीवीआई क्वेश्चन सब है, ये आज आप लोग का डिस्कस करके आप लोग का आंसर आप लोग को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन को याद कर लेते हैं जितना मैंने आज दिया हूँ, इससे एक भी वैलिड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता है। नहीं तो आप किसी भी यूट्यूब पे जाके किसी बुक में किसी भी क्वेश्चन में जाकर देखना, जितना मैंने ऑब्जेक्टिव दिया हूँ शायद आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो चलिए, बहुत मेहनत से आपको मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ कर और याद कर लिए, ताकि एग्जाम में आपके परेशानी नहीं हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का है, ठेस कहानी का नायक कौन है। आपको पता होगा बेटा कि ठेस कहानी का नायक जो पूरा ठेस कहानी जो है वह किस पे बना हुआ है, सबको पता है। सिरचन, मदन, सोहन या कोई नहीं। तो आपको पहले पता है कि सिरचन, जो ठेस कहानी में चारों ऑप्शन में से किसका नाम आपने सुना है, तो सिरचन। और पता भी होगा कि पूरी कहानी जो है वह सिरचन पर ही बना हुआ है। तो एक का जो आंसर आप लोग होगा वो ए होगा, है ना। पूरी कहानी सिरचन पर ही बना हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बेटा, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया हूँ चैप्टर को कि खेती बाड़ी जो समय आता था तो सिरचन को जो था ना, वह मैंने कोई भी किसान बुलाता नहीं था, क्योंकि वह काम बहुत कम करते थे। वह उसके अंदर में आलसपन आ चुका था, है ना। और इस आलसपन के कारण लोग, किसान जो लोग थे, उसको खेती करने के लिए नहीं बुलाता था। लेकिन एक समय ऐसा था जो सिरचन से काम कराने के लिए लोग को लाइन में लगना पड़ता था, खुशामद को करना पड़ता, लेकिन सिरचन को अपने आलस के कारण उसे कोई भी किसान खेती बाड़ी के लिए नहीं बुलाते थे। तो 2 का आंसर आप लोग का होगा ए। चलते क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसी है, किसने कहा था। ध्यान सुने बेटा, कहता है तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है, किसने कहा था। आपको चैप्टर मैंने पढ़ा था, मोनू ने कहा था, सिरचन ने कहा था, मदन ने कहा था या सोहन ने कहा था। तो इसका आंसर आपको पता होगा किसने कहा था बेटा, जल्दी बताओ आप लोग पता होगा आप लोग कि मोनू कहा था या सिरचन, इसी दोनों से कोई आपका आंसर होगा। तो सिरचन ही नहीं कहा, क्योंकि आपको पता होगा कि सिरचन को खाना पीना में कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसको नीक से बात जब किया था तो वह कोई भी काम करने के लिए तैयार था। तो वो सिरचन कहता है कि तुम्हारी भाभी जो है ना, जो सब्जी को काट कर नाखून से काट कर क्या करती है, तरकारी परोसती है, किसने कहा था, तो सिरचन ने कहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठेस शीर्षक कहानी के में सिरचन क्या है। बहुत अच्छा दिमाग लगाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है बेटा कि क्वेश्चन को समझ में ना आवे तो ऑप्शन पे जाओ। ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या है, कामचोर है, कारीगर है, वकील है या कोई नहीं। आपको दिमाग लगाओ। आप बहुत बच्चा इसमें दिमाग लगा कि इसको ए भी कहा, कामचोर भी कहा गया और कारीगर भी कहा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिरचन जो था ना, वह पेशों से कारीगर था। याद करना बेटा, कामचोर नहीं, वह पेशों से क्या था, कारीगर था। तो 4 का जो आंसर होगा वह क्या आप लोग का बी। याद करना क्या होगा बेटा, बी, कारीगर थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, आज नेनू मत रही है तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा। ध्यान सुनो बेटा, कहता आज नेनू मत रही है तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा था। ये बात को किसने कहा था, लेखक की माँ, लेखक की दादी, मोनू की दीदी या कोई नहीं। पता होगा बेटा कि याद आने की बात अगर होती है तो लेखक की जो माँ था वह हमेशा याद करता था किसको, तो सिरचन को याद करता था। तो वही बात कहता है कि आज नेनू मत रही है तो तुम्हारी याद आई, तो लेखक की माँ ने कहा था, किससे कहा था, तो सिरचन से कहा था। याद करना, किससे कहा था, सिरचन से कहा था। किसने कहा था, तो माँ ने कहा था। तो 5 का आंसर होगा आप लोग का ए। चलते क्वेश्चन नंबर 6, ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंगों में। ध्यान सुने, ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंगों में, किस दिन, दूसरे दिन, पहले दिन, तीसरा दिन या कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोग का। बिल्कुल हाँ, पहले दिन हुआ था सब कि ध्यान, सॉरी, ठेस कहानी, कहानी ये करा, ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे और 7वीं रंग में, तो वह दूसरे दिन, किस दिन बेटा, ये दूसरे दिन। तो 6 का आंसर होगा आप लोग का बी।
चलते क्वेश्चन नंबर 7। गांव के लोग, यहाँ पे ये सूजन लिखा गया, इसको सोचना सिरचन, याद करना आप लोग, सिरचन लिखा हुआ है, याद करना कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे, बेगार, बीमार, लगातार या कोई नहीं। पता होगा कि गांव के किसान सिरचन क्या समझते थे, तो बेगार समझते थे। क्या समझते थे, बेगार। 7 का आंसर आप लोग का ए। चलते क्वेश्चन नंबर 8 में, पंचानंद चौधरी किस टोली के थे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पंचानंद चौधरी थे वो किस टोली के थे, तो पता होगा कि ब्राह्मण, राजपूत, यादव या कोई नहीं। तो पता होगा पंचानंद किस टोली थे, तो ब्राह्मण टोली के थे आप लोग। लेकिन सारे बच्चे से एक निवेदन करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव तब मज़ा आप लोग का आएगा सर, जब इस चैप्टर को पूरी डिटेल से अगर आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो फिर इस ऑब्जेक्टिव को मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और जो बच्चे मेरा इस जो चैप्टर को मैंने पढ़ाया हूँ, अगर ढंग से अगर पढ़ लिया होगा, तो आज आप लोग को महसूस होता होगा कि नहीं, सर जो बोल रहे थे कि चैप्टर पढ़ने से सब जितना ऑब्जेक्टिव बन जाता है, वो जो पढ़ा है उसको महसूस होता होगा। तो प्लीज़ जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, एक बार चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया, उसको जाके पढ़ लेना आप लोग, तो कितना मज़ा आपका आता है। 9 में कहता है, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक जो है वो किससे पूछते हैं, दीदी से, चाचा से, भाभी से या माँ से। ध्यान सुनिएगा कि लेखक जो थे वो सिरचन को बुलाने से पहले माँ से पूछ लेता था कि माँ सिरचन को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, क्योंकि माँ जो थी वो सिरचन के बारे में सब कुछ जानते थे। इसलिए लेखक किससे पूछता था, तो माँ से पूछती थी। तो 9 का आंसर आप लोग होगा डी। चलते क्वेश्चन नंबर 10, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते। लिखने में तो टाइपिंग गलती हो गई है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। यहाँ फिर आप दिमाग लगे, टटोल, मूर्ख, बातूनी या कोई नहीं। अब कभी कभी घुमा के एग्जाम सरकार पूछता है, बिहार सरकार नहीं, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, चटोल। देखिए यहाँ पे ध्यान सुना, ये चठोर होगा, चठोर याद करना, चठोर याद करना आप लोग कि ये टटोल लिखा गया है, लेकिन इसको आप लोग ये समझे, चठोर समझिएगा। चठोर, मूर्ख, बातूनी या कोई नहीं। यहाँ टटोर नहीं, यहाँ चटोर है, यहाँ ये क्या है, ये चठोर। तो पता है कि गांव के किसान जो वो सिरचन जो था वो खाने पीने का बहुत शौकीन था, तो ये चठोर थे। क्या थे बेटा, चठोर। तो ये भी आपको ऑप्शन पे डिपेंड पड़ता है। आपके मन में ये सोचता होगा, फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया कि बेगार वाला, लेकिन ये ऑप्शन पर चलो। तो चठोर समझते थे या मूर्ख या बातूनी, तो चठोर समझते थे, खाने पीने का वह बहुत शौक थे। चलते क्वेश्चन नंबर 11 में, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे। बिल्कुल सही, इसी टाइप का मैंने आगे पूछा हुआ था कि दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे, चीख, छतरी की, शीतलपति की या कोई नहीं। तो दिमाग लगा इसमें आप लोग। हाँ बिल्कुल सही आप लोग कि दूसरे दिन किसकी पंक्ति में 7, तो चीख जो था बन रहा, चीख, वो चीख जो बन रहा था, तो दूसरा दिन इतना खूबसूरत बनने लगा जिसका जवाब नहीं था, क्या बन रहा था, तो चीख। तो 11 का आपका होगा आंसर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 12, मजली भाभी सिरचन के सुख में क्या फेंक कर चल गई। ध्यान रखना, सूप होगा बेटा, यहाँ पर सूप, यहाँ पे याद करना आप लोग, सूप, इसको याद करना, ये फौ है, सूप, ये सूप है कि मजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई, बूंदिया, रसगुल्ला, पत्थर या कोई नहीं। पता होगा आप लोग, अच्छी से पता होगा लोग कि मजली भाभी जो थी वो सिरचन के सूप में क्या फेंक। मजली भाभी तो सब खेल को देख रहा था कि कितना अच्छा से बना रहा है, कितना लगन से बना रहा है, नहीं, और वह क्या, तो बूंदिया फेंक क्या चली गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कविता नहीं है इसमें, दिमाग लगाइए, इसमें कविता कौन नहीं है। झांसी की रानी तो कविता है, बच्चे की दुआ ये भी कविता है, और ठेस क्या है, कविता नहीं है। तो 13 का जो आंसर होगा वो आप लोगों का सी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14, मिथिलांचल के लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया किसमें, विक्रमशिला, बाल गोविंद भगत, ठेस या इसमें। आपने जब ठेस को विक्रमशिला में तो हो ही नहीं सकता है, बाल गोविंद भगत में तो मैंने उसके बारे में बताया गया था, उसके बेटा और पुत्र के बारे में बगल। लेकिन ठेस कहानी में ऐसा चीज़ है जो गांव घर में कैसा बातचीत होता है, कैसा माहौल रहता है, ये मिथिलांचल की लोक संस्कृति के बारे में कहाँ वर्णन किया गया है, तो ठेस में किया गया बेटा। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 14 का जो आंसर होगा आप लोग का सी होगा। 15 में कहता है ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया। दिमाग लगे आप लोग,
ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का वर्णन किया है? भोजपुरी, मिथिलांचल, मगध या कोई नहीं। इसमें कहने की बातें नहीं है कि भोजपुरी तो हो ही नहीं सकता है, मगध तो हो ही नहीं सकता है, तो इसे मिथिलांचल के मिथिला के बारे में सब वर्णन किया गया है। तो 15 का आंसर आप लोग का बी। चलते हैं 16 में। सिरचन ने किस बेपानी कर दिया? सिरचन ने किसको बेपानी कर दिया? ध्यान रखना, यहाँ किसको कर देना, ये किसको कर देना। सिरचन ने किसको बेपानी कर दिया? पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के, पंचानंद चौधरी के नौकर को, पंचानंद के मुंशी को। तो दिमाग लगे, बताया था आप लोग का, पढ़ाया हो मैंने कि सिरचन ने किसको बेपानी कर दिया? तो पंचानंद चौधरी के बड़े ने छोटे बच्चे को, ये होगा। सिरचन था ना, वो बेपानी जो किया था पंचानंद के छोटे लड़के को। चलते क्वेश्चन नंबर 17। सिरचन को घी की रोटी के साथ क्या पसंद था? वाह, क्या क्वेश्चन आप लोग का, यहाँ पर है बेटा, याद करना कि सिरचन को घी की रोटी के साथ क्या पसंद था? चूरा, चीनी, चना या नमक? तो सबको पता क्या होना चाहिए, इसमें चूरा पसंद था, उसको बहुत पसंद था सर। तो सिरचन को घी के साथ चूरा पसंद था। देखते हैं गाँव घर में कि चूरा भून के क्या मिलाता है, मैंने चूरा और घी मिलाता है, तो उसको बहुत पसंद था। तो 17 का आंसर आप लोग का ए होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18। सिरचन जाति का डॉट डॉट, आप दिमाग लगाइए, आपको पहले बता दिया गया, हमने पहले बोला था कि सिरचन जाति का डॉट डॉट है, ब्राह्मण, कारीगर, विश्व या कोई नहीं। तो पता होगा आप लोग कि वो कारीगर थे। 19 में चलते हैं हम लोग कि ठेस कहानी का पात्र है हामिद, बाल गोविंद या सिरचन। यहाँ पे सिरचन लिखने तो टाइपिंग गलती हो गया, तो सबको पता है कि मुख्य पात्र कौन है, सिरचन है। तो 19 का आंसर होगा आप लोग का सी। जो क्वेश्चन नहीं समझ आए तो ऑप्शन पर चल जाना। फिर कह रहा है ठेस शीर्षक कहानी में किस कार्य में व्यस्त है? ठेस कहानी शीर्षक में माँ, यहाँ पर सुना, यह माँ है बेटा, यहाँ माँ लिखा हुआ है, माँ, ये माँ लिखा हुआ है, ये माँ है। कि ठेस शीर्षक कहानी में माँ जो है किस कार्य में व्यस्त था? पकवान बनाने में, बर्तन धोने में, चावल साफ करने में या झाड़ू देने में? तो माँ जो व्यस्त थी किस में थी आप लोग का? तो शायद इसका आंसर जो है ना, वो पकवान बनाने में, बर्तन धोने में हैं या चावल साफ करने में। तो पता होगा माँ जो व्यस्त थी बेचारी, वो पकवान बनाने में व्यस्त थी। तो चलिए 20 का आंसर ये हो गया। चलते हैं अब 21वां क्वेश्चन। मोनू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी? ध्यान सुनो बेटा, मोनू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगा? मोर छापने वाली धोती का, कुर्ता का, पैजामा का या जूता का? तो पता होगा आप लोग का कि जब वो सिरचन जो काम कर रहा था, तो उस समय कर रहा, उसकी भाभी जो मछली भाभी, वो चिढ़ा रहा था कि लोभ से धोती के नाम पर कितना अच्छा काम कर रहा है, ये लोभ दिया था, तो इसी पर वो फेंक के चल गया था। तो 21 का जो आंसर होगा वो आप लोग का ए होगा, आप लोग का, मोर छापने वाला धोती के नाम पर। बड़े लोग क्या होती है? छोटी, बड़ी, ये भी दोनों या कोई नहीं? बड़े लोगों की बात क्या होती है? छोटी होती है या बड़ी होती है? ये भी दोनों या कोई नहीं? तो बड़े लोग की बात भी क्या होती है? बड़े ही होता है ना, और छोटे लोग की बात छोटे ही होते हैं। तो क्वेश्चन चलते हैं 23 में कि सिरचन रंगीन सुतलियों में छब्बे डालकर क्या बनाने लगे? सिरचन रंगीन सुतलियों में छब्बों डालकर क्या बनाने लगा? चीक, छतरी की, शीतल पत्ती या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर आप लोग होगा, ध्यान सुनिएगा, सिरचन रंगीन सुतलियों में छब्बे डालकर वो क्या बनाने लगा? चीक बनाया, छतरी या शीतल पत्ती? तो इसमें दिमाग लगाइए आप लोग का कि देखो ध्यान से, इसमें टैपिंग थोड़ा आपको गलती, वो चीक भी बना रहा था, छतरी भी, शीतल पत्ती। तो डी के बदले जो है ना, इनमें सभी कर दीजिएगा आप लोग, इस सभी कर दीजिएगा, इस सभी इसमें हो सकता है। चीक भी बना रहा था, छतरी भी, शीतल पत्ती भी, और डी में जो लिखा गया टैबी कोई नहीं, इसमें बोलते क्या करना, सही कर देना। चलते क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है मेनू सिरचन किसका दम निकाल कर देने लगी? मानू सिरचन किसका दाम निकाल कर देने? हाँ, मानू, यहाँ करें, यहाँ मानू कर देना बेटा, मनु लिखा गया है। मानू सिरचन को, यहाँ को करना, किसका दाम है बेटा? ये दाम निकाल कर यहाँ तो टाइपिंग गलती है, मैंने समझा कि मोनू सिरचन को किसका दाम निकाल कर देने लगा था। आखिर मोनू सिरचन को क्यों रुपया दे रहा था? मोर छापने वाला धोती का, कुर्ता, पैजामा? पता है कि वो मोर छापने वाला धोती का।
चलते क्वेश्चन नंबर 25 में मोनू को ससुराल पहुंचाने है, याद करना आप लोग, पहुंचाने समझना इसको, पहुंचाने कौन जा रहा था, शीर्षण, लेखक, ए बी दोनों या कोई नहीं। तो पता होगा आप लोग का कि लेखक जो था उसको मोनू को अपना घर उसके ससुराल पहुंचाने के लिए दे रहा था। तो इसको ये भी याद करना, 25 का आंसर आप लोग का होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में मोर छापने वाला धोती कितने रुपये में आती है। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। मोर छापने वाला धोती कितने में, 8, 9, 10 या 12। तो आप लोग सोच लीजिए आप लोग आंसर क्या होगा। तो हाँ 8 रुपया इसका होगा। मोर छापने वाला धोती इनाम कितना था, 8 रुपया था। चलते क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27, किसने किससे कहा छोट जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। ध्यान रखना बेटा, कौन बोल सकता है, किसने कहा छोट जाति का आदमी का मुंह छोटा होता है। चाचा ने माँ से कहा, लेखक ने माँ से कहा, ए बी दोनों या कोई नहीं। तो दिमाग लगाइए आप लोग। हाँ चाचा ने माँ से कहा था, चाचा ने सॉरी गलती यहाँ पे चाची कर देना, चाची ने माँ से कहा था कि छोट जाति है ना उसका मुंह भी क्या होता है, छोटा होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मोनू दीदी का दूल्हा कैसा आदमी है, अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई नहीं। ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है आप लोग। तो मोनू दीदी का जो दूल्हा था वो क्या था, अफसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मोनू दीदी किसकी छोटी बेटी है, काकी की, माँ की या लेखक या कोई नहीं। तो जल्दी बताइए आप लोग, माँ की होगा क्योंकि मोनू दीदी किसकी छोटी बेटी है, तो काकी की, माँ ने मार दीजिए, काकी होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि गांव में शीर्षण को सबसे ज़्यादा कदर किस घर में होती है, लेखक के घर में, चाचा के घर में, ए बी दोनों या कोई। सबको पता है कि लेखक के घर में क्या था, शीर्षण को सबसे ज़्यादा मान आदर होता था। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कहीं भी अगर परेशानी हो, कोई मैंने किसी क्वेश्चन को अगर मैंने गलत बताया हो तो उसको आप आंसर कमेंट में थोड़ा बोल दीजिएगा। अगर जो बच्चे नए चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और जो बच्चे पहले से हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को बहुत सारे वीडियो देख पाए। तो प्लीज़ जल्दी से 2000 सब्सक्राइब और जल्दी से उसको इतना देर शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग के 2 से 4 दिन में ये सब्सक्राइब जो है 2000 मेरा पहुंच जाए। तो देखते हैं कितने बच्चे कम से कम आप लोग 10 ग्रुप में आप लोग आज शेयर करना है इस वीडियो को। देखते हैं कितने बच्चे मेरे लिए 10 ग्रुप में इसको शेयर करते हैं। तो आज आप लोग दिन, तो चलिए आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू।